बुधवार को जनपद मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम धारऊ में डॉक्टर सत्यप्रकाश शाक्य के आवास पर उनके माता पिता की स्मृति में 9वां मानवतावादी कवि सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि जहां संस्कार रूपी दौलत होगी वहां कभी परेशानी नहीं आ सकती है। उस परिवार में साक्षात स्वर्ग होता है और वही दौलत हमारे आगे भी काम आएगी। वही दौलत साथ जाने वाली होती है। महंत अमर साहब ने बताया कि जिसके अंदर जितना अहंकार होता है वह उतना ही धधकता है। चेहरे को साफ करने के लिए जैसे दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही दिल को दर्पण बना दें। तन कैसा भी हो, मन निर्मल पवित्र होना चाहिए। महंत ने बताया कि जिसने अपने अज्ञान को जान लिया वही अपने आप को जान लेता है। गलतियों को निकालने लगता, वह अपने आप से जुड़ने लगता। इसमें अपनी गलती को जान लिया, उसी दिन से अहंकार उसका गलने लगता। ज्ञानी तभी हो सकते जब अज्ञान को निकाल दें। दूसरे की गलती को देखकर क्षमा कर देना, अपनी गलती को निकाल देना। लेकिन लोग अपनी गलती को छुपाते हैं, अच्छाइयों का बखान करते हैं। महंत ने बताया कि जिसके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म नहीं है, वह मनुष्य के रूप में अंदर से पशु के समान विचरण कर रहा है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में विद्या का बहुत महत्व है। जो विद्या विनयशील आचरण देती है वही सच्ची विद्या होती है। पहले ये मंत्र होता था, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। ऐसा अटूट सिद्धांत हमारी भारत वर्ष की गुरुकुलीय की पद्धति में था। ऋषि मुनियों की शिक्षा से प्राप्त होता था। तभी कृष्ण एक राजा वंश के बेटा और सुदामा एक गरीब परिवार के, दोनों लोग एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और जीवन भर मित्रता भी रही। आज की शिक्षा में धन रहे, स्वास्थ्य, सदाचार, भाईचारा, शील, धर्म, मानवता ना रहे, कोई बात नहीं, केवल धन रहना चाहिए। अतः हम जागृत होकर समझें, जन धन होता है, धन धन नहीं होता। लेकिन आज कोई भी किसी की शिक्षा, उपदेश, ज्ञान सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि आज सब के पास और सब चीज़ें भले ही कम हों, लेकिन ज्ञान सबके पास बांटने के लिए बहुत है। जब सभी के पास ज्ञान हो, फिर लेने वाला, सुनने वाला कौन होगा? क्योंकि हमारी हर क्षेत्र में पात्रता खत्म हो गई है। हमारी जिज्ञासा, हमारी लगन केवल स्वार्थ के लिए, धन दौलत के लिए ही रह गई है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तथा परहित सरस धर्म न भाई, दूसरे के हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। यह हमारा मन स्वार्थ होकर आत्माओं से जुड़ जाता है तो हमारा जीवन सब परसों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलकर एक प्रज्वलित दीपक बनकर अपने अंतःकरण धाम को एवं इस धराधाम के अनेक लोगों का सच्चा आदर्श एवं प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। फिर कहा जा सकता है, धन ने सत्पुरुषों का संग बदल देता है जीवन का रंग। फिर मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। कबीर आश्रम सुल्तानपुर के महंत विद्या साहिब ने कहा कि सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही कल्याण मोक्ष मिल सकता है। फिरोजाबाद मटामई कबीर आश्रम के महंत लोकेश्वर साहब ने बताया है कि लोग मूर्तियों के चक्कर में झगड़ रहे हैं, लेकिन मूर्तियां कभी किसी को बचा नहीं पाई हैं। जिसकी सत्ता उसी को भूल गए, काया की कदर नहीं की है, विवेक को सम्मान नहीं दिया। बिना सत्संग के विवेक ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पिता से अधिक पुत्र का शुभ चिंतक कोई
दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और सदाचारी पिता के पद चिन्हों पर जरूर चलें। सत्संग अवसर पर आत्माराम दास, हरिओम दास, अमृत दास, राजेंद्र दास, गिरीश दास, डॉक्टर पंकज शाक्य, डॉक्टर गिरीश शाक्य, गीता शाक्य, हरिश्चंद्र, चंदपाल शाक्य सहित सैकड़ों की संख्या में संत भक्त मौजूद रहे। सभी लोगों ने कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत अमर साहिब को अच्छी तरह से सुना। आपको ये मेरा आज का बनाया हुआ पूछा कि भाई आप बताओ आप जिंदगी को क्यों जी रहे हो? वो कहते हैं कमाने के लिए। कमा क्यों रहे हो? खाने के लिए। खा क्यों रहे हो? जीने के लिए। जी क्यों रहे हो? मरने के लिए। यही तो जिंदगी है, और क्या बताओ। लेकिन कभी विचार करके देखा इस मानव जीवन का कुछ अलग ही लक्ष्य है, क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है, मैथिली शरणगुप्त की भाषा में कहें वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले। वही मनुष्य है जो कि वास्तव में दूसरों का हित भी सोच के चलता है, परमार्थ करके भी जीता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं। लेकिन आज काम विचार करते हैं, जब हम अपने माता पिता को ही पीड़ा दे रहे हैं तो किसे पीड़ा नहीं देंगे बताओ। अरे भाई, जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ उसे ही हम पीड़ा दे रहे हैं, उसे ही हम दुख दे रहे हैं, उसे ही हम तिरस्कृत कर रहे हैं, फिर हम परहित कैसे कर सकते? दूसरे का हित कैसे कर सकते? जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास कहाँ है? हमें तो धन पर विश्वास है, पद पर विश्वास है, दूसरे लोगों पर विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं है। अपने आप पर जब विश्वास जगेगा, जिसे कहा है सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री कैन लीड लाइफ टू सर्वोधनती। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। बड़ी बात यह है कि हम आत्म संयम को जानते हैं, आत्म संयम को नहीं जानते। क्यों? आत्म संयम कहते हैं अपनी आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है उसके अनुरूप जीवन जीना। जैसे किसी के संयम कहते हैं किसी के कंट्रोल को। अभी कोई मालिक है, स्वामी है, और स्वामी के कंट्रोल में कोई सेवक है तो स्वामी आज्ञा देगा, वैसे ही तो चलेंगे। इसी तरीके से जब आत्म संयम होता है अपने जीवन में तो निश्चित है आत्मा हमारी कंट्रोलर होती है। आत्मा के कंट्रोल में हमारा मन होता है, और ऐसा मन पवित्र मन होता, निर्मल मन होता, और ऐसे पवित्र मन, निर्मल मन के कंट्रोल में जब इंद्रियां होती, शरीर होते, विचार होते, तो हमारा जीवन दिव्य और महान होता, पवित्र होता। आत्म संयम बहुत ऊंची चीज है, और जब आत्म संयम आ जाता है तब क्या आता है? आत्मज्ञान। जैसे सेल्फ नॉलेज कहा, कबीर साहब ने जैसे कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना ही तो लोग सब भटक रहे। हम तमाम तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन एक चीज क्या नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी आत्मा का सम्मान नहीं कर पाएंगे। अपनी जो चेतन सत्ता है, सत्य सत्ता है, जिस पर जीवन हमारा आधारित है, जिसे कहा कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर। शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। कभी विचार करके देखा, जो सत्य सत्ता आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी का पुतला मात्र रह जाता। जिस सत्य सत्ता के बिना उस सत्य सत्ता को जानने, पहचानने और मानने का कभी हमने विचार किया पूरे जीवन में? अगर उस सत्यता
उस सत्य सत्ता को हमने जाना नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाना नहीं, पूजा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला रहा बतावे। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा पेलिया दो खूब परन। तो हम इस बात को गहराई से समझें, गुरु भी अंधा है, चेला से हमें कितना धन मिले, कितना सम्मान मिले, कितनी अच्छी चीजें मिले, स्वार्थ में अंधा, और शिष्य भी स्वार्थ में अंधा है। हम गुरु से लग गए, अब तो हमारे सारे पाप ही कट जाएंगे। हम कितना भी पाप करते रहे, हम गुरु से लग गए, अब कोई चिंता की बात नहीं, सारे पाप कट जाएंगे और हम मुक्त भी हो जाएंगे। दोनों तरफ से अंधा पड़ा। इस बात को समझिए, दुनिया में सबसे उपकारी हमारी माँ होती है। माँ हमें हमारे मुंह में दूध दे सकती है, गिरास दे सकती है, लेकिन दूध और गिरास निगलना हमको पड़ेगा। इसी तरीके से सद्गुरु रूपी माँ हमें साधना रूपी गिरास दे सकते हैं, लेकिन साधना पर चलना हमें पड़ेगा। साधना के अनुरूप हमें जीवन अपना ढालना पड़ेगा। याद रखना, अगर हम उस सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो निश्चित है हमारा कोई भी संस्कार, कोई भी पाप कट नहीं सकता। कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, होया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहे कबीर सब हो गया दे धरे को दंड। कोई भी कुछ नहीं। तो हम कह रहे थे, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमने सारी चीजों पर विश्वास किया, लेकिन कभी अपने आप पर विश्वास किया। अपने आप पर जिस दिन विश्वास शुरू हो जाएगा, उसी दिन समझो भक्ति का क्षेत्र, साधना का क्षेत्र, कल्याण का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, मानवता का क्षेत्र शुरू हो गया। और जब तक हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, लगता है कोई देवी देवता, कोई दूसरा हमारे पाप काट देगा, हमको मुक्त कर देगा, ये कभी 3 काल में असंभव है, इम्पॉसिबल है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। इस बात को गहराई से समझें, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। बस हमें जीवन जीने का सही अंदाज नहीं है कि केवल भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक उन्नत, भौतिक उन्नत, केवल ये समझ लिया है, ये जीवन जीने का सही अंदाज नहीं है। केवल भौतिक सुख और भौतिक जीवन और भौतिक संसाधन प्राप्त करना, ये एकांगी जीवन है, इसमें तो दुख जरूर आएगा। जिस तरीके से किसी गाड़ी के 2 पहिए और 2 पहलू हो, एक पहिया बहुत ऊंचा ट्रैक्टर का लगा दें और एक पहिया बहुत छोटा स्कूटर का लगा दें और गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी चलेगी नहीं, खचरेगी, डिसबैलेंस गाड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं, भौतिक और आध्यात्म। ये भौतिक पहिया रोटी कपड़ा और मकान का है, लिविंग स्टैंडर्ड, और जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर। कभी विचार करके देखा, हमारे रहन सहन का स्तर तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जीवन स्तर कैसा है? हमने कभी जीवन स्तर को झांक करके देखा? हमने कभी जीवन की किताब को कभी पढ़ करके देखा? जिस दिन अपनी जीवन की किताब पढ़ना शुरू कर देंगे और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना शुरू कर देंगे, तभी अपने हम जीवन को समझना शुरू कर देंगे। और यही सच्चा जीवन जीने का अंदाज होता है। तो जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जीवन जीने का सही अंदाज यही है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। ये जीवन जीने का सही अंदाज है। तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है।
ये शरीर और जीव जब तक मिला हुआ है जीवन है, और जहाँ इनका वियोग हुआ उसी दिन जीवनांत हो जाता। तो इस प्रकार इस बात को बहुत संक्षेप में समझें कि आज